सीएम योगी ने लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम में सुनी लोगों की समस्या, अधिकारियों को दिए समस्या निराकरण के निर्देश, बच्चों को किया दुलार। सोनभद्र के ताज खनन हादसे में रेस्क्यू अभियान जारी, टीम ने 5 शव किए बरामद। अभी भी कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। बिजनौर में तेज रफ्तार के कहर, हरिद्वार काशीपुर हाईवे पर गन्ने से भरी बुग्गी से टकराई बाइक, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। झांसी पुलिस और हत्या के आरोपियों की मुठभेड़, 25-25 हजार रुपए के इनामी 2 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों का है लंबा आपराधिक इतिहास। नमस्कार, मैं उदय, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम सरकारी आवास पर आयोजित हुए जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी है। राजस्व और अपराध से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने फरियादियों के साथ आए बच्चों को भी दुलार किया है। जनता दर्शन में मानवीय संवेदना और सरलता का दृश्य देखने को मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम सरकारी आवास पर आयोजित हुआ जनता दर्शन कार्यक्रम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी। राजस्व और अपराध से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने फरियादियों के साथ बच्चों को दुलार किया है। जनता दर्शन में मानवीय संवेदना और सरलता का दृश्य देखने को मिला है। तो बड़ी खबर आपको ये लखनऊ से बता रहे हैं। बड़ी खबर सोनभद्र से है, जो ताज खनन हादसे का रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू टीम ने 3 और शव बरामद किए। अब तक 5 शव बरामद हो चुके हैं। अभी भी कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। भारी मशीनरी और बचाव दल पूरी मुस्तैदी से ऑपरेशन में जुटे हैं। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ओबरा थाना क्षेत्र की घटना है। तो बड़ी खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां ताज खनन हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम ने 3 और शव बरामद किए। अब तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। तो अभी भी कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। भारी मशीनरी और बचाव दल पूरी मुस्तैदी से ऑपरेशन में जुटे हैं। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। रेस्क्यू जारी है। ओबरा थाना क्षेत्र की घटना है। तो बड़ी खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां ताज खनन हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो रेस्क्यू टीम ने 3 और शव बरामद किए हैं। अब तक 5 शव बरामद हुए हैं। अभी भी कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। भारी मशीनरी और बचाव दल पूरी मुस्तैदी से ऑपरेशन में जुटे हैं। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। रेस्क्यू जारी है। ओबरा थाना क्षेत्र की घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनभद्र से, जहां ताज खनन हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली बड़ी सफलता पर हरैया से भाजपा विधायक अजय सिंह ने कहा कि यह चुनाव जनता ने खुद लड़ा और एनडीए को अपार समर्थन दिया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को याद करते हुए आरोप लगाया कि उस समय एक मारुति सुजुकी एजेंसी से 50 गाड़ियां लूट ली गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए अजय सिंह ने कहा कि पहले जब नौकरियां दी गई तब जमीन लिखवाने के आरोप लगे थे। उन्होंने कटाक्ष किया कि अगर बिहार के हर घर को नौकरी दी गई तो पूरा बिहार अपने नाम लिखवाने की नौबत आ जाएगी।
लगातार 20 साल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार में अगर आप लोग, हमको लगता नहीं गए होंगे, वहाँ के पत्रकार बंधुओं से कोई नंबर हो तो पूछिए, वहाँ की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही थी। वहाँ नेता और प्रत्याशी से कई गुना आगे जनता चुनाव लड़ रही थी। एक वर्ग था जो हमें एनडीओ को लाना है, और एक छोटा वर्ग था जो एनडीओ को हटाना है। ठीक है, इन्होंने वादा किया कि हर घर को नौकरी देंगे, तो जनता ने कहना शुरू कर दिया, जब आपने लिमिटेड घरों को नौकरी दिया, रेलवे में दिया था, तो आपने बिस्से बिस्से जमीन लिखवा लिया। अगर घर घर को नौकरी देंगे तो पूरा बिहार ही लिखवा लेंगे, पूरा बिहार ही लूट लेंगे, सबका बनामा हो जाएगा। जनता ने वहां के जंगल राज को देखा, इनके भ्रष्टाचार के, इनके लूट को देखा। लालू जी की बेटी की शादी थी, एक शोरूम की मारुति से 50 गाड़ियां जबरदस्ती उठा ले गए। तो जनता इस सुशासन के नाम पर वोट दिया। जो केंद्र सरकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो केंद्र सरकार की योजनाएं, वो योजनाएं सारी धरातल पर उतरी। बड़ी खबर रायबरेली से जहां सड़क हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। हादसे में अलग अलग बाइक सवार हुए हादसे का शिकार। तो हादसे 5 लोग घायल हुए हैं। 2 दिन पुराना वायरल वीडियो बताया जा रहा है। गुरु बख्शगंज थाना क्षेत्र के किरौली चौराहे का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं। तो खबर रायबरेली से है जहां सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने। हादसे में अलग अलग बाइक सवार शिकार हुए हैं। हादसे 5 लोग घायल हुए हैं। 2 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। तो बता दें कि हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। 2 दिन पुराना ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। गुरु बख्शगंज थाना क्षेत्र के किलौली चौराहे का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं जहां सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। हादसे में अलग अलग बाइक सवार हादसे का शिकार हुए हैं और हादसे 5 लोग घायल हुए हैं। 2 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। गुरु बख्शगंज थाना क्षेत्र के किलौली चौराहे का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। झांसी पुलिस ने शिव परिवार कॉलोनी में हुई हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान दोनों आरोपी घायल हो गए, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। आरोपी रमेश प्रजापति की हत्या में शामिल थे। पुलिस के अनुसार दोनों ने खुद को गिरा देखकर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पुलिस ने उनके पास से 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए। दोनों का लंबा आपराधिक इतिहास है और 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में तत्पर थी। उसी दौरान एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि 2 संदिग्ध व्यक्ति नगरिया कुआं से हाईवे की ओर जाने वाले रास्ते पर दिखे हैं। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस जब आई तो उन्हें 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पूछताछ के लिए उन्हें रोकने का प्रयास किया थाना कोतवाली पुलिस ने, तो वे नहीं रुके और पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ही थाना कोतवाली के अंतर्गत पंचवटी कॉलोनी में एक घर में घटना हुई थी, जिसमें घर में घुसकर एक व्यक्ति को मार दिया गया था तथा उसके बेटे को घायल कर दिया गया था। उस घटना को इन्होंने कबूल किया है और इन दोनों को जो घायल हुए हैं मुठभेड़ में, उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। बिजनौर में हरिद्वार काशीपुर हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक गन्ने से भरी बुग्गी में जा घुसी, जिसमें जीजा साले की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तीनों लोग अंतिम संस्कार से लौटकर घर जा रहे थे। अफजलगढ़ के रामगंगा पुल पर बाइक अनियंत्रित होकर बुग्गी से जा टकराई। हादसे के बाद पुलिस ने घायलों और मृतकों को डायल 108 एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी धामपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हरिराज सिंह और अंकित कुमार को मृत घोषित कर दिया। घायल महिला का उपचार जारी है। भूतपुरी चौराहा थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में रामगंगा पुल पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति
जिनका नाम अंकित कुमार निवासी मोहड़ा धामपुर व हरिराज सिंह निवासी शाहपुर जमाल थाना अफजलगढ़ एक चारे की बुग्गी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिनको तत्काल स्थानीय पुलिस ने CSC धामपुर भेजा, जहां पर दौरान उपचार उन दोनों की मृत्यु हो गई है और इस संबंध में परिजनों से संपर्क करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ की कोहडोर पुलिस स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दीपक और आदित्य उर्फ महेश घायल हो गया। मुठभेड़ मदाफरपुर कोनी नहर के पास हुई, जिसमें दोनों के पैरों में गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से नाजायज तमंचा, 315 बोर, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस, सुपर स्प्लेंडर बाइक और 12,000 से ज्यादा नगद रुपए बरामद किए। दोनों पर चोरी, गुंडा एक्ट और NDPS एक्ट सहित 10 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। नहर पड़ती है थाना कोडोर में। यहाँ पर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी, एक आदित्य और एक दीपक, जो लखनपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इसके बीच में मुठभेड़ हुई है। इन बदमाशों पे 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और ये लोग भोले भाले पैसेंजर्स को जो ट्रेन और बस से आते थे, इनको अपना शिकार बना रहे थे। ये इनको बिठा के ले जाते थे अपना घर छोड़ने के का बहाना करके, और रास्ते में अपना सामान फेंक देते थे और कहते थे मेरा सामान खुद का लेते आओ, और इनका पैसेंजर्स का सामान लेके रफू चक्कर हो जाते। इस तरह की धोखाधड़ी का काम ये लोग लगातार कर रहे थे। ये मुठभेड़ में ये लोग घायल हुए, इनसे तमंचा बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, और जिन लोगों के साथ इन्होंने घटना कारित करी है उनके आधार कार्ड और इन लोगों के बाकी डॉक्यूमेंट्स उनसे बरामद हुए हैं। उन्नाव से पुलिस और इनामी बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। 10-10 हजार के इनामी 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। दोनों बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। तीसरा बदमाश मौके से फरार हुआ है। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस बरामद हुए। दोनों आरोपी कई आपराधिक मामलों में फरार थे। घायल बदमाशों को इलाज के लिए CSC मियागंज भेजा गया है। तो बता दें कि ASEAN पुलिस और SOG टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। SP जयप्रकाश सिंह के निर्देशन पर कार्रवाई हुई है। चौधरी खेड़ा पुल के पास मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जब पुलिस और इनामी बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। 10-10 हजार के इनामी 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। दोनों बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए। तीसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस बरामद हुए। दोनों आरोपी कई आपराधिक मामलों में फरार थे। घायल बदमाशों के इलाज के लिए CSC मियागंज भेजा गया है। ASEAN पुलिस और SOG टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। SP जयप्रकाश सिंह के निर्देशन पर कार्रवाई हुई है। चौधरी खेड़ा पुल के पास ये मुठभेड़ हुई है। ASEAN पुलिस एवं SOG की संयुक्त टीम द्वारा थाना ASEAN क्षेत्र अंतर्गत चौधरी खेड़ा पुल के पास संदिग्ध व्यक्तियों अवलिक वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिनके पैर में गोली लगी है तथा एक अन्य बदमाश मौके से भाग निकला है। अभियुक्त गणों के कब्जे से 2 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस व 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्त गणों पर पूर्व से 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। घायल अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा CSC मियागंज ले जाया गया है। फरार एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। बिजनौर में एक साहसी युवक गौरव कुमार को जहरीले सांप ने काट लिया, लेकिन वो सांप को पकड़कर खुद सरकारी अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में मौजूद स्टाफ उसकी हिम्मत देखकर तंग रह गए। डॉक्टर ने गौरव का इलाज शुरू किया और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 11 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 13 बाइक बरामद हुई हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह चोरी किए गए वाहनों को नेपाल में बेचता था और कई महीनों से सक्रिय था। गिरफ्तार आरोपियों पर विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस का अभियान जारी है। ये कानपुर नगर में विभिन्न थाना क्षेत्रों से वाहन चोरी की घटनाएं प्रकाश में आई थी। इसमें सभी थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी का अभियान चलाया गया था। इसमें हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी लगी हुई थी और
सभी के संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने 3 वाहन चोरी के गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 13 वाहन रिकवर किए गए हैं। जो इनका आपराधिक इतिहास है वो पुराना है और इनका कहां कहां तक नेटवर्क है, इस संबंध में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बदायूं के नवादा क्षेत्र में सर्वेश्वर साईं मंदिर के पुजारी की हत्या का मामला सामने आया। पुजारी को हाथ पैर बांधकर गला दबाकर मारा गया। वारदात की जानकारी होते ही एसपी देहात, एसपी सिटी, सीओ सिटी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या से पहले मंदिर का सीसीटीवी डीवीआर भी गायब पाया गया है। रायबरेली में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन जीआईसी ग्राउंड पर किया गया। कार्यक्रम में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। उन्होंने जनपद वासियों को श्री अन्न अपनाने के लिए प्रेरित किया। महोत्सव के दौरान यूपी मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट्स रेसिपी प्रतियोगिता और उपभोक्ता जागरूकता अभियान भी आयोजित किया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से कार्यक्रम को और भी आकर्षक बनाया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में, नेतृत्व में गांव की गलियों, गांव के खेतों और गांव के गरीब लोगों की थाली तक श्री अन्न पहुंचे, इसके प्रयास के क्रम में रायबरेली जनपद के कृषि विभाग और रायबरेली जनपद के प्रशासन ने एक मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया था। निसंदेह इसके माध्यम से हम रायबरेली के गांव गली तक मिलेट की उपयोगिता एक बार फिर से पहुंचा पाएंगे, जिससे खाने से आदमी स्वस्थ होगा। बिना रासायनिक खादों के हम श्री अन्न का उत्पादन कर सकते हैं। कम पानी में हम मिलेट्स का उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए गांव के गली तक किसानों के लिए यह बहुत उपयोगी विषय है। खबर रायबरेली से, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 20 से अधिक मुकदमे वांछित चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत बहराना में मारपीट हुई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16 नवंबर 2025 को घटना से संबंधित नामजद 2 अभियुक्त विक्की उर्फ गुलफाम, पिता का नाम सहवान व सरवर पुत्र गरीब निवासी बहराना, थाना कोतवाली नगर को क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। समाजवादी पार्टी के नेता और रावट्सगंज लोकसभा सांसद छोटेलाल खरवार ने हाल ही में हुई खदान दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सांसद ने आरोप लगाया कि यह खदान जावेद खनन माफिया की ओर से संचालित की जा रही थी और घटना में 12 से 15 लोग शामिल थे। उनके अनुसार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा था, जिसके कारण हर महीने 1-2 हादसे होते हैं और बाद में उन्हें मैनेज कर दिया जाता है। खरवार ने डीएम, एसपी और खनन अधिकारियों पर अवैध खनन में मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया। उन्हें बताया कि वे घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि ऊपर से आदेश है। सांसद ने इसे प्रशासन द्वारा कुछ छिपाने की कोशिश बताया। उन्होंने खनन विभाग की नीतियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि खनन क्षेत्रों में ना सड़कें हैं और ना ही लाइटें। सांसद ने बताया कि खनन का 800 करोड़ का फंड विकास कार्यों के लिए पड़ा है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। अवैध खनन यहाँ चलाया जा रहा है माफियाओं के द्वारा, और यह घटना 12-15 लोगों की संख्या है, लगभग बताया जा रहा है कि आदिवासी कई तरह से मारे जाते हैं। सभी जिले के अधिकारियों को मिली भगत से अवैध खनन बड़े पैमाने पर इस सोनभद्र में ओबरा क्षेत्र में बिल्ली मारकुंडी में चलाया जा रहा है और 800 करोड़ यहाँ खनन का पैसा डंप पड़ा हुआ है। ये लोग चाहते तो विकास यहाँ बढ़िया कर लेते, यहाँ रोड बढ़िया रहता, लाइट बड़ा लगा रहता। हमारी मांग है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासियों को जो मृतक परिवार हैं उनको 50 लाख रुपया और एक घर को नौकरी मिले। जितने मृतक परिवार हैं ऊपर जांच करके कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को।
अगर नहीं करता है, उनकी मिली भगत है, तो इस सरकार में तो सुनवाई भी नहीं कहीं है। भाजपा के कद्दावर नेता और 3 बार के विधायक रहे ममतेश शाक्य को एक अज्ञात शार्प शूटर की ओर से मोबाइल और व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी देने के मामले सामने आई। ये धमकी उन्हें शनिवार शाम लगभग 5 बजे उस समय मिली जब वे अपने बच्चों के साथ एटा से आगरा निजी वाहन से जा रहे थे। पूर्व विधायक के मुताबिक कॉल करने वाले शख्स ने व्हाट्सएप पर उन्हें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ लिया गया एक फोटो भेजकर कहा कि तूने मौर्य के साथ बिहार में प्रचार अच्छा नहीं किया। आरोपी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए चेतावनी दी कि यदि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के साथ घूमना बंद नहीं किया तो उन्हें मार दिया जाएगा। ममतेश शाक्य ने बताया कि वे रविवार को एटा एसएसपी श्याम नारायण सिंह से मिले और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप जैन और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कॉल आता है और छूटते ही मुझे गाली देना शुरू कर देता है। मैंने पूछा भी था कि बात क्या है, तो बोला तू विधायक बोल रहा है। मैंने कहा हाँ मैं विधायक बोल रहा हूँ। तो ये कहते हुए उसने फिर मुझे गालियां दी और कहा कि तू बहुत बड़ा नेता हो गया है, तू बहुत पार्टी का भाजपा का प्रचार करता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा, कि तू बहुत बड़ा नेता हो गया है, तुझे जान से मार दूंगा। जब ये सब बातें उसने कहने लगी तो फोन मैंने पुनः काट दिया। जब मैंने फोन उसका काट दिया तो वो लगातार मुझे 10-15 बार उसने कॉल की। जब मैं रात को फंक्शन से वापस घर आया 9-10 बजे तो मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो व्हाट्सएप पे भी इसने ऑलरेडी हमारे माननीय केशव जी के फोटो मेरे साथ जो सोशल मीडिया पे था फोटो, उसको शेयर करते हुए मुझे गंदी गंदी गालियां लिखी और ये कहा कि तूने मेरा फोन नहीं उठाया है, तुझे डर लग गया क्या। और नीचे गंदी गालियां लिखते हुए उसने कहा कि इसके साथ घूमना बंद कर दे। माननीय डिप्टी सीएम साहब की कहा कि इसके साथ मुझे घूमना बंद कर दे। सारी बातों से अवगत मैंने भी अपने एटा के कप्तान साहब को अवगत कराया, उनसे मैं मिल करके आया हूँ। उन्होंने मुझसे भरोसा दिलाया है कि जो भी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली स्थित कृष्णा माइंस में हुए खनन हादसे को लेकर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दर्ज एफआईआर में 2 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। यह मुकदमा धारा 105 बीएनएस के तहत दर्ज किया है। मामले में मधुसूदन सिंह, दिलीप केसरी और कृष्णा माइनिंग के वर्क से अज्ञात मालिक को आरोपी बनाया गया है। 2 भाइयों की संभावित मौत को देखते हुए पीड़ित परिवार की ओर से छोटू यादव ने तहरीर दी, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद सोनभद्र के थाना ओबरा क्षेत्र में एक कृष्णा माइनिंग वर्कर्स करके एक कंपनी है। इसका जो खदान है वो ओबरा के बिली क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे पता चला था कि इस खदान में कुछ श्रमिक काम कर रहे थे, जिनके ऊपर चट्टान का एक बड़ा हिस्सा आकर के उनके ऊपर गिर पड़ा है। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल मौके पर लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंच गए थे। तत्काल ही एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम भी वहां मौके पर बुला ली गई थी। इसमें अभी अपडेट ये है कि एक वर्कर की इसमें डेड बॉडी है वो हम लोग निकाल पाए हैं। बाकी जो लोग चट्टान के नीचे दबे हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और थाना ओबरा में इसका एफआईआर रजिस्टर्ड है। महुआ की सदर तहसील में रात के अंधेरे में दस्तावेज चुराने का एक वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। वीडियो राजस्व परिषद सचिव के आगमन से ठीक पहले सामने आया, जिससे मामला और गर्म हो गया। सोशल मीडिया पर लोग इसे सरकारी अभिलेख चलाने से जोड़ रहे हैं, जबकि प्रशासन का दावा है कि वीडियो में चलाया गया सामान पुराने फाइल कवर और बेकार कचरा है, न कि कोई सरकारी रिकॉर्ड। जानकारी में जो चीजें सामने आई हैं उससे स्पष्ट है कि जब भी जो न्यायालय में जो फाइलें दाखिल दफ्तर हो जाती हैं, उनके बाद जो यूजलेस फाइल कवर मिले थे उनका और जो और वेस्टेज था, रफ कागज थे, उनको कल साफ सफाई के बाद हमारे स्टाफ द्वारा जलाया गया है और उसमें किसी तरह की कोई शासकीय पत्रावली या किसी शासकीय कागजात का विनष्टीकरण की कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा एकदम नहीं है। साफ सफाई की गई है कार्यालय की और डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। उसके बाद जो रफ और पत्रावलियों के फाइल कवर जो विनष्ट करने योग्य थे उनको विनष्टीकृत किया गया है। किसी तरह से किसी भी शासकीय कागजात को या पत्रावली का जो है विनष्टीकरण नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।